Hello students, hope all of you are doing well and fine. अच्छा, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंडर में डिविडेंड पॉलिसी का और एक क्लास करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा क्लासेस किया है। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा वीडियोस वगैरह मैंने डाला है। अगर आप शुरू से ये टॉपिक नहीं किए हैं तो बीच में से मत कीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप एकदम स्टार्टिंग से यानी पार्ट 1 से आप सारा क्लासेस कीजिए तो बेटर समझ में आएगा। ये टॉपिक बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। ये टॉपिक बीबीए, एमबीए, मास्टर्स, एमकॉम और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हम लोग शुरू में पढ़े थे, डिविडेंड पॉलिसी का जो थ्योरी है, इसमें मेनली 3 मॉडल को लेकर सबसे ज्यादा काम होता है। दैट इज वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड मॉडिग्लानी मिलर मॉडल। तो इस टॉपिक को मैंने शॉर्ट में एकदम पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। आज मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा एक सम्स आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैं यूज किया हूं। टी मित्तर लिमिटेड इज हैविंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, नोटेशन उसका स्मॉल आर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है के। ये देखिए, अर्निंग पर शेयर, इसको हम लोग ई बोलते हैं। कंपनी हैज अर्नड 20 एज प्रॉफिट पर शेयर, यही है अर्निंग पर शेयर। 20 रुपया कंपनी ने अर्न किया, प्रॉफिट है ये। अर्निंग पर शेयर को ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर का ई। ये देखिए, अर्निंग पर शेयर 20 रुपया, इसको आप ई से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अभी बताया मैंने, स्मॉल के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 0.1 आएगा। 10% को डेसिमल में कन्वर्ट करके। रेट ऑफ रिटर्न, इसको स्मॉल आर बोलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न देखिए, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल आर सेम 12%। इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो 0.12 आएगा। नेक्स्ट, आगे और क्या दिया है देखिए, इंफॉर्मेशन बोल रहा है मार्केट। अच्छा, डिविडेंड दे रहा है 30%। ये क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको डीपी रेशियो कहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%। डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रहा है 30%। डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%। इसके मदद से मुझे डिविडेंड पर शेयर पता चल जाएगा। डिविडेंड पर शेयर का नोटेशन क्या है? डी, कैपिटल लेटर का डी। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा? अर्निंग पर शेयर मतलब ई मल्टीप्लाइड बाई इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डी कैसे निकलता है? अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई डीपी रेशियो। अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर कितना है? 20 रुपया है। अगर डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 रुपया का 30% तो डी आएगा 6 रुपया। तो चलिए हम लोग डी निकाल लेते हैं। अर्निंग पर शेयर में कितना डालेंगे? 20 रुपया। डिविडेंड पे आउट रेशियो में कितना डालेंगे? 30%। 6 रुपया आएगा। 20 रुपया का 30%। हम लोग को वाल्टर मॉडल से निकालना है, तो वाल्टर मॉडल में मार्केट प्राइस पर शेयर का ये था फॉर्मूला। डी के जगह पे हम लोग कितना डालेंगे? डी के जगह पे डालेंगे 6 रुपया। आर हो गया रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। के हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। और अर्निंग पर शेयर ई कितना है? ई है 20 रुपया। तो जहां जहां डी है 6 रुपया डाल देंगे, जहां आर है वहां 0.12 डालेंगे, जहां के है वहां 0.1 डालेंगे। डालकर सॉल्व करेंगे। मार्केट प्राइस पर शेयर आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ₹228 पर शेयर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अंडर वाल्टर मॉडल। तो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस निकल गया, कितना आया? 228 रुपया पर शेयर। अब क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, 5 + 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का और 5 मार्क्स का ये है। क्या लिख रहा है?
to increase the market price per share, the management is willing to increase the dividend payout ratio in the next financial year. शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ाने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट डिविडेंड बढ़ाने का सोच रहा है नेक्स्ट ईयर में। कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ मिस्टर तपेश, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो अपोज कर दिया, बोला ये डिसीजन वो नहीं मान रहा है, वो अपोज कर रहा है कि ये सही नहीं होगा। तो आपको आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट सही है या सीएफओ सही है। तो एकदम पहला क्लास में मैं बताया था कि वॉल्टर मॉडल में बोला गया है कि अगर आर के से बड़ा है, इफ आर इज ग्रेटर देन के, आर है 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, ऐसा फार्म को ग्रोथ फार्म बोला जाता है। और आर अगर के से बड़ा है तो वॉल्टर का कहना था कि डिविडेंड मत दीजिए। देखिए क्या लिख रहा हूं, तो यहां जो सीएफओ अपोज कर रहा है ये जस्टिफाइड है, सही है, क्योंकि वो वॉल्टर को पूरा फॉलो कर रहा है। आर के से बड़ा है, ये ग्रोथ फार्म है। देखिए यहां क्या लिख रहा है, द करेंट डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अभी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो सही नहीं है। आर के से बड़ा था, वॉल्टर का कहना था कि ये ग्रोथ फार्म है, इसको डिविडेंड मत दीजिए। इफ आर इज ग्रेटर देन के देन डोंट पे डिविडेंड। डिविडेंड देने मना किया था, डिविडेंड 0%, लेकिन ये कंपनी 6 रुपया ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया, 30% डिविडेंड जो आया था 6 रुपया। तो वही बात मैं बोल रहा हूं, द करेंट डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आर के से बड़ा है। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए था? 0। अगर इन दैट केस टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस पर शेयर द मैनेजमेंट इज विलिंग टू इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी द रॉन्ग डिसीजन। मैनेजमेंट का डिसीजन गलत होगा, वो लोग और डिविडेंड देने का सोच रहा है। यहां वॉल्टर क्या बोला था कि डिविडेंड मत दीजिए, ऑलरेडी 6 रुपया डिविडेंड दिया है, मैनेजमेंट सोचा और डिविडेंड देंगे ताकि मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। सीएफओ जो अपोज किया था मैनेजमेंट का डिसीजन को, वो जस्टिफाइड है, करेक्ट है। अगर वॉल्टर का बात मान लेते तो डी क्या होता? डी 0 होता। जहां जहां डी है वहां वहां हम 0 डालते, बाकी आर के ई वो सब सेम रहता। ई के जगह 20 रुपया, आर के जगह, आर कितना परसेंट था देखिए 12%, के कितना था 10%। तो ऐसा में मेरा, अगर वॉल्टर का बात मान लेते तो डिविडेंड नहीं देते, 0, ऐसा में मेरा मार्केट प्राइस क्या आता? 240 रुपया। बट वॉल्टर का बात नहीं मानकर डिविडेंड दे दिया था 6 रुपया, तो मार्केट प्राइस क्या है? 228। वॉल्टर का बात अगर मान लेता, डिविडेंड नहीं देता, तो मार्केट प्राइस होता 240, तो ज्यादा होता। तो यहां जो अपोज कर रहा है सीएफओ मिस्टर तपेश, उसका अपोज करना जस्टिफाइड है, वो सही बोल रहा है कि ये पॉलिसी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर से नेक्स्ट क्लास में एक और सम हम लोग सॉल्व करेंगे। गुड डे एवरीवन।